नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार और मैं हूं अमीश देवगन। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के नाम पर 22 दिन की जमानत लेकर जेल से बाहर आए। पूरी रणनीति बनी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के में चुनाव प्रचार के लिए ताकत झोंक दी गई। लेकिन इसी बीच सीएम हाउस में मार पिटाई का कांड हो गया और ऐसा बम फूटा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन यानी पूरा इंडिया अलायंस इसमें गिर गया है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक ये तय नहीं कर पा रहे कि इस घटनाक्रम पर का सामना कैसे किया जाए। इस बीच स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, जिसका पूरा खुलासा मैं आज इस कार्यक्रम में करने जा रहा हूं, आर पार में करने जा रहा हूं। इस बीच स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है व्यूअर्स, और सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस को एक बड़ा सियासी सेटबैक लग गया है और वो पूरे इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इस देश की मात्र शक्ति क्या इस बार इंडिया अलायंस के खिलाफ हो जाएगी, जैसा बार बार कहा जा रहा है। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि यह बहस सिर्फ सामान्य पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, ये इंसाफ की चर्चा है। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। जिस दिन अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल ने अपनी ये तारीफ सुनी थी, उस दिन शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन वो खुद पीड़ित होंगी और आरोप सीएम के निजी सचिव पर होंगे। 13 मई को विभव कुमार ने सीएम आवास में केजरीवाल से मिलने आई स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीएम आवास के ड्राइंग रूम में विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। विभव ने स्वाति को 7 से 8 थप्पड़ मारे, घसीटा, जानबूझकर शर्ट खींची, शर्ट के बटन खुल गए, स्वाति जमीन पर गिर गई। विभव छाती, पेट और निचले हिस्से में मारता रहा। स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर शिकायत की। विभव ने कहा कि तुझे जो करना है कर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 16 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्वाति मालीवाल के बयान को दर्ज कराया, एम्स में उनका मेडिकल कराया और विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल के आरोप सरासर झूठे हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। हालांकि इससे पहले 14 मई को खुद संजय सिंह ने माना कि विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी। लेकिन 16 मई को उसी विभव के साथ न सिर्फ केजरीवाल बल्कि संजय सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। एक्शन नहीं हुआ, आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए, क्यों उसके साथ आप आराम से घूम रहे हो? बेशर्मी का भी हद है भाई। अगर सिद्ध होंगे तब तो हो सकता है भाजपा प्रायोजित हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष खामोश है और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी बोले भी तो अपने बयान से सबको हैरान कर दिया। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। दूसरी ओर न्यूज 18 इंडिया को दिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का एक वीडियो बीजेपी ट्वीट कर मातृशक्ति पर उनके विचारों को दुनिया के सामने रख रही है।
माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है, एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? मेहरबानी करके जी इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है इसको राजनीति के तरफ से मत तोड़िए। पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देशों की बहनों की सेवा करूं। सवाल ये है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मौजूदा राज्यसभा सांसद के साथ एक मुख्यमंत्री के घर में मारपीट होती है। आरोप सीएम के खास पर है, तो ये मामला आम आदमी पार्टी का अंदरूनी कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले सारे सियासी सुरमा इस दल से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज की चर्चा के बड़े मुद्दे हैं, स्वाति से मारपीट के पीछे क्या कोई बड़ा स्कैंडल है जिसकी ओर इशारा है? महिला सम्मान के मुद्दे पर क्या इंडिया अलायंस घिर गया है? दूसरा बड़ा मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा दे दिया है। ये तीन बड़े सवाल हैं आज के और बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ लेफ्ट के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। लेकिन आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे बताना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में विभव ने बदसलूकी करी है। विभव ने कहा, विभव कुमार कौन है? अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं। विभव ने कहा, तेरी औकात क्या है, तुझे सबक सिखाएंगे। विभव ने मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे, मैं चिल्लाती रही स्वाति मालीवाल। विभव ने मुझे घसीटा, जानबूझकर मेरी शर्ट खींची, मेरी शर्ट के बटन खुल गए, मैं जमीन पर गिरी, सिर पर मेज लग गया, मैं चिल्लाती रही। विभव छाती, पेट और निचले हिस्से में मुझे मारता रहा लातों से। मैं गहरे सदमे में थी, मैंने 112 नंबर पर शिकायत करी। विभव ने कहा, तुझे जो करना है तू कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम मुख्यमंत्री के लोग हैं। विभव सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आया, उन्होंने मुझे जाने को कहा। उसके बाद मुझे खुद को संभालने और शिकायत दर्ज कराने में 3 दिन लग गए। इसके अलावा इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा और शायद आप लोग सुन नहीं पाएंगे। इस एफआईआर में जो बातें एक आप बीती है स्वाति मालीवाल की, और कोई स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, और कोई दूसरा घर नहीं था, सीएम आवास में ये सब कुछ हुआ है। और पूरा इंडिया अलायंस इस मुद्दे के ऊपर इसे छोटा मुद्दा बता रहा है बीते 3 दिनों से कि कोई ये मुद्दा ही नहीं है। अखिलेश यादव ने तो सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोला। प्रियंका जी कह रही है कि हम इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। उदित राज जी कह रहे हैं ये सब कुछ बीजेपी की करनी है। शाजिया इल्मी, क्या आपको लगता है ये कोई सामान्य बात है जो हुआ है?